दोस्तों, संसार में हमारे अस्तित्व के वाहक हमारे माता पिता ही हैं। ये खूबसूरत दुनिया है कि बदसूरत दुनिया है, कि यहाँ दुख है कि यहाँ सुख है, कि यहाँ आनंद है कि यहाँ क्लेश है। ये सारी की सारी बातें हम इस संसार पे तभी महसूस कर पाते हैं जब हम अस्तित्वगत होते हैं। संतान के रूप में इस जगत में होना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन माता और पिता का जो पद है, जो उनकी भूमिका है, जो उनका संरक्षण, उनका पोषण, उनका प्रेम हमारी ज़िंदगी को रोशन करता है, उसे खुशनुमा बनाता है, उसे पोषित और संरक्षित करता है, वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़िंदगी की जो बुनियाद है, जो हमारे चेतन मन की जड़ें हैं, वो कहीं न कहीं पितृत्व और मातृत्व का जो प्रेम का प्रवाह है उससे पोषित होती हैं, उससे बलवती होती हैं। और किसी के जो महत्व है, किसी का जीवन में हमारे क्या सार्थकता है, तभी हमें महसूस होता है जब वो चीज़ हमारे सामने नहीं होती है। तो हम उन पलों को याद करते हैं जब वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं और हम उन चीज़ों की कीमत नहीं समझ पाते हैं। आज की जो कविता है वो एक कवि की भावना है जो अपने पिता के प्रति व्यक्त हो रही है। पिता का जो व्यक्तिगत जीवन का मूल्य था वो सामाजिक मूल्य से टकराता है। पिता अपनी जगह सही रहते हैं, समाज के जो मूल्य रहते हैं उन मूल्यों से व्यक्तिगत मूल्यों का द्वंद्व होता है। और कवि अपने भावना के स्तर पे ऐसा महसूस करता है कि पिता ने व्यक्तिगत मूल्यों के लिए, भले ही वो कितने ही महान क्यों न रहे हों, लेकिन सामाजिक मूल्यों ने उस महानता को एहसास नहीं किया। आइए दोस्तों, दिवंगत पिता के प्रति जो भावना है वो काव्यमय रूप में डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी व्यक्त करते हैं। आज इस कविता का पाठ करते हैं। सूरज के साथ साथ संध्या के मंत्र डूब जाते थे। सूरज के साथ साथ संध्या के मंत्र डूब जाते थे। घंटी बजती थी अनाथ आश्रम में, भूखे भटकते बच्चों के लौट आने की। दूर दूर तक फैले खेतों पर, धुएं में लिपटे गांव पर, वर्षा से भीगी कच्ची डगर पर जाने कैसा रहस्य भरा करुण अंधकार फैल जाता था। और ऐसे में आवाज आती थी पिता तुम्हारे पुकारने की। मेरा नाम उस अंधियारे में बज उठता था तुम्हारे स्वरों में। मैं अब भी हूँ, अब भी है यह रोता हुआ अंधकार चारों ओर। लेकिन कहाँ है तुम्हारी आवाज जो मेरा नाम भरकर इसे अविकल स्वरों में बजा दे। दूसरी जो भावना है दोस्तों वो व्यक्त हो रही है। धक्का देकर किसी को आगे जाना पाप है, अतः तुम भीड़ से अलग हो गए। महत्वाकांक्षा ही सब दुखों का मूल है, इसलिए तुम जहां थे वहीं बैठ गए। संतोष परम धन है, मानकर तुमने सब कुछ लुट जाने दिया। पिता, इन मूल्यों ने तो तुम्हें अनाथ, निराश्रित और विपन्न ही बनाया।
तुमसे नहीं मुझसे कहती है, मृत्यु के समय तुम्हारे निस्तेज मुख पर पड़ी यह क्रूर दारुण छाया। तीसरी भावना है, सादगी से रहूंगा तुमने सोचा था, अतः हर उत्सव में तुम द्वार पर खड़े रहे। झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने व्रत लिया था, अतः हर गोष्ठी में तुम चित्र से जड़े रहे। तुमने जितना ही अपने को अर्थ दिया, दूसरों ने उतना ही तुम्हें अर्थहीन समझा। कैसी विडंबना है कि झूठ के इस मेले में सच्चे थे तुम, अतः वैरागी से पड़े रहे। तुम्हारी अंतिम यात्रा में वे नहीं आए जो तुम्हारी सेवाओं की सीढ़ियां लगाकर शहर की ऊंची इमारतों में बैठ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी सादगी के सिक्कों से भरे बाजार भड़कीली दुकानें खोल रखी थी, जो तुम्हारे सदाचार को अपने फर्म का इश्तहार बनाकर डुगडुगी के साथ शहर में बांट रहे थे। पिता, तुम्हारी अंतिम यात्रा में वे नहीं आए, वे नहीं आए। तो दोस्तों, यहाँ पे कवि जीवन मूल्य के माध्यम से जो सामाजिक जीवन का खोखलापन है उसे उजागर कर रहा है। समाज में ईमानदारी की, सादगी की और आदर्श जीवन जो जीने का तरीका है उसके प्रति समाज क्या मूल्य अदा करता है, उसकी भी बातें हो रही हैं। व्यक्ति का अवसान हो जाता है, लेकिन लोग आपकी सरलता, आपकी सादगी को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो बुरे दिन आते हैं उस पर भी वो नहीं आते जिन्हें आना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कवि हृदय दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत कविता आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें। सबसे बड़ी बात, हमारे हृदय से, कवि हृदय से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।